हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर रहा था, उससे कुछ और क्वेश्चंस जो सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछा गया है तो उनको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ एक्स, ये डिस्क्रिप्शन एफ एक्स का आपको दिया हुआ है, हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल है, ये आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, उसी को हम लेते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम कराते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ये किस पे चेक कर रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू ए, तो एट x इज इक्वल टू ए मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब f लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस एच। अब a माइनस एच का मतलब क्या होगा, a माइनस एच इज लेस देन ए, तो x की जगह a माइनस एच आया है, तो इसका मतलब a माइनस एच, a में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अगर माइनस हो रही है तो इसका मतलब वो a से छोटा आएगा। इसका मतलब जब x a से छोटा है, x a से लेस है, तो ये वाली डेफिनेशन है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें देखिए x की जगह a माइनस एच रखना पड़ेगा, तो a माइनस एच का होल क्यूब बाई a माइनस ए स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब आप पूरे जोश से h को 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a, ये h 0 हो जाएगा तो बनेगा a क्यूब बाई a माइनस ए स्क्वायर। अब इससे क्यूब एक कटेगा तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 0। तो इसका मतलब आ गया, दिस शोज दैट एफ ए माइनस 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इस बात को मैंने दिखाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की x इज इक्वल टू ए पर 0 है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, वो भी x इज इक्वल टू ए पे चेक करेंगे। तो ये हम ऐसे डिनोट करते थे, एफ ए प्लस 0, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए a प्लस एच, a में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ी, बहुत मामूली सी जुड़ी, h बहुत छोटी है, h टेंड्स टू 0 है, लेकिन है तो है ना, पॉजिटिव है, तो a प्लस एच जो है वो हमेशा a से बड़ा होगा। x की जगह a प्लस एच रख के सोचिए, तो a x ग्रेटर देन a वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि a प्लस एच a से बड़ा है, यहाँ x a से बड़ा है, तो इस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये वाली डेफिनेशन यूज़ करिए, तो आपकी बनेगी a माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स की जगह a प्लस एच रखिए, a प्लस एच। अब आप शौक से h को 0 रख दीजिए, तो आएगा a माइनस ए स्क्वायर बाई a, एक कटेगा तो क्या आएगा, a माइनस ए, मतलब 0 आ जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि f a प्लस 0, जिसको हम राइट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं, वो आपकी 0 हो गई। अब सिर्फ एक बची, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 0 हो गई, फंक्शनल वैल्यू आपकी क्या है, तो फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए, वो क्या हो जाएगी, देखिए साफ साफ दी हुई है, x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये तो गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू ए, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस शोज दैट एफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये बात साबित होती है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये सब 0 हो गई। तो इसका मतलब है कि ये बात साबित होती है कि दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। तो ये बात आखिरी में आपको लिखनी पड़ेगी, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। तो इस तरीके से ये बात साबित हुई। ये क्वेश्चन कानपुर बीएससी 2006 में पूछा गया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आप इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट का ही यूज़ करिए जो पढ़ा है आपने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये साबित हुआ कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है, ये सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर when x is not equal to 2 and 0 when x is equal to, you have to
एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू, तो आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f2 माइनस 0, मतलब लिमिट s टेंस टू 0 f2 माइनस h। और 2 माइनस एच क्या है, 2 माइनस एच वो 2 के बराबर नहीं हो गया। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन की बात यहाँ नहीं डिस्कस की गई है। फंक्शन को जिस तरीके से डिफाइन किया गया उसका स्टाइल थोड़ा अलग है। वेर x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ये है, मतलब इसमें लेस देन और ग्रेटर देन में एक ही डेफिनेशन है, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 2। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, यही वाली डेफिनेशन यूज करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 टू द पावर माइनस 1 बाई, ये x की जगह आप रख दीजिए 2 माइनस एच, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस एच और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब हम इसमें h को 0 रख देते हैं, तो आपका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 10 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 माइनस 2, 2 माइनस एच माइनस 2 का, तो इसको 0 रख दीजिए, तो क्या बनेगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एच तो 0 हो गया, तो इसका मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया आपका 10 टू द पावर माइनस 1 बाई 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर 1 बाई 0, आगे लगा 10 टू द पावर माइनस इन्फिनाइट, 1 अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनाइट, और 10 टू द पावर इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट, तो आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, मतलब f2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई। उसके बाद राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, इसको लिख सकते हैं f2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। ओके, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10 टू द पावर, 10 टू द पावर, अब देखिए 2 प्लस एच भी, 2 प्लस एच की अगर बात करें तो वो भी 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब डेफिनेशन यही वाली यूज होगी 10 टू द पावर माइनस, अब 1 अपॉन x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस एच, और फिर आ गया माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। तो फिर से वही कहानी बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0, तो h को 0 रख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 10 टू द पावर, अब लिमिट का जब h को 0 रख देंगे तो लिमिट ये हट जाएगा, लिमिट का साइन, तो आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसकी अभी हमने निकाली थी, आगे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब बात उठती है, सो इसका मतलब आ गया राइट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब बात उठती है फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो वो आपका क्या बनेगा फंक्शनल वैल्यू f2 क्या है, देखिए x इज इक्वल टू पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो f2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू विच इज 0। तो ये तीनों चीजें बराबर हो गई, तो इससे बात साबित होती है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब सो एट x इज इक्वल टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, x इज इक्वल टू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी की बीएससी एग्जामिनेशन में सन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, कभी कभी यूनिवर्सिटी में डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैंने एक दिन बताया भी था कि मैं डिसकॉन्टिन्यूटी के जब काइंड बता रहा था आपको ओरली, तो मैं बता रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो क्या होती है डिसकॉन्टिन्यूटी, उनके कितने काइंड्स होते हैं, तो आपके सामने मैंने 2 डिसकॉन्टिन्यूटी अभी लिख रखी है बोर्ड में। तो पहली डिसकॉन्टिन्यूटी आती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ये क्या होती है इसको समझने की कोशिश करिए। अ फंक्शन f इज सेड टू हैव अ रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। पहले तो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे
कि अ फंक्शन विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंडीशन होती है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शनल वैल्यू जो है वो तीनों ही बराबर होनी चाहिए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर अगर होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब उसका ग्राफ अगर खींचे तो फंक्शन उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी भंग नहीं होगी, बनी रहेगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब ब्रेक हो गया, टूट गया, उसकी लाइन ब्रेक हो गई, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूटी के कुछ काइंड्स भी बताए गए हैं मैथमेटिक्स में, तो वो क्या होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी पहली डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो अ फंक्शन f is said to have a removable discontinuity at x is equal to a at this particular point if limit x tends to a fx exists। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी बट नॉट इक्वल टू एफ ए। लेकिन ये जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो एग्जिस्ट करेगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, लेकिन ये दोनों ही फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होगी। यही लिखा हुआ है ना, अ फंक्शन f is said to have a removable discontinuity at x is equal to a if limit x tends to a fx exists लेकिन बट नॉट इक्वल टू एफ ए। लेकिन फिर मैंने बाद में देखिए ये भी लिखा हुआ है कि इन दिस केस द फंक्शन कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसका नाम कभी सोचा है आपने, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों रखा गया? रिमूवेबल का मतलब इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं कुछ फेरो बदल करके। तो वही मैं कह रहा हूं कि इन दिस केस द फंक्शन कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस बाय डिफाइनिंग इट इन सच अ वे दैट एफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। मान लीजिए सपोज कीजिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू जो है वो लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शन की 1/2 आ रही है और जो आपकी फंक्शनल वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो 0 दी है या 1 दी है। तो उस फंक्शनल वैल्यू को अगर हम चेंज करें, रिमूव कर दें और हम 1/2 कर दें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन सकता है। तो इसका मतलब वही मैंने लिखा है कि इट कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस बाय डिफाइनिंग इट इन सच अ वे दैट एफ ए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स की एफ ए जो फंक्शनल वैल्यू है वो इस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव हो सकती है, इसीलिए इसका नाम ही बड़ा रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। दूसरी डिसकॉन्टिन्यूटी आपके सामने लिखी है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी ये साधारण डिसकॉन्टिन्यूटी है, लेकिन रिमूवेबल शब्द का यूज नहीं किया गया है क्योंकि इसको रिमूव नहीं कर सकते। देखिए क्या है ये, a function f is said to have this discontinuity at a point x is equal to a at a point a if f a plus 0 and f a minus 0 both exist। मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट a पर एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो अनइक्वल हैं, वो बराबर नहीं है। अब इसके बाद भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको तभी हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर ये बताया गया आगे, ये पॉइंट ए जिस पर इस तरह की कंडीशन आ रही है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो रही है, पॉइंट ए इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो इसका मतलब जब डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इस तरह होती है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, है ना। अब फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है फर्स्ट काइंड की, ये फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट भी हो सकती है। फ्रॉम द लेफ्ट हो सकती है या फ्रॉम द राइट हो सकती है। कैसे हो सकती है ये भी आगे बताई गई है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है लेकिन राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी कहां से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट से जोर मार रही है। अब जरा देखिए यहां पे क्या है, एफ ए माइल राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। तो इसका मतलब यहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी कहां से आ रही है, फ्रॉम द राइट आ रही है। ये बात तो क्लियर है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर होनी ही नहीं है, लेकिन भाई हो सकता है उनमें से कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए। हो सकता है राइट वाली बराबर हो सकता है लेफ्ट वाली बराबर हो जाए। तो डिसकॉन्टिन्यूटी उधर से नहीं होगी जिस तरफ से बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर नहीं फंक्शनल वैल्यू की, तो हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट है। राइट से तो है, राइट से तो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन यहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द
लेफ्ट है। हालांकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द राइट होगी, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू का भी औचित्य होता है किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस बनाने में, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे अभी दो डेफिनेशंस बताई, आगे की दो डेफिनेशन भी हम देखेंगे। नौ स्टूडेंट, बाकी की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उन पे भी हम लोग दृष्टिपात करते हैं। थर्ड आपकी है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड अभी हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड क्या है? A function f is said to have a discontinuity of the second kind at a point a if none of the limits, lower limit and left hand limit and right hand limit exists. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन भी मैंने दिया है, आपने इस फंक्शन को इंटरमीडिएट में भी देखा होगा। ये फंक्शन की अगर मैं लिमिट निकालूं तो ये चूंकि साइन में फंक्शन है तो ये ऑसिलेट करेगी -1 से +1 के बीच में, ये आपने देखा होगा। तो ना तो ये लेफ्ट से एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड है। यही होता है कि अ फंक्शन f इज सेड टू हैव अ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड at a point x is equal to a या a if none of the limits, left hand limit, none of the limits, दोनों ही none of the limits this or this exists। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन आपके सामने दिया है, ये फंक्शन क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए x इज इक्वल टू 0 पर, तो आपका x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे 0 टर्निंग पॉइंट दे रखा है, उसी पे हम देखेंगे। तो ये फंक्शन जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, है ना। अब आती है आगे फोर्थ मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। मिक्स्ड का मतलब है कि इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, दोनों का सम्मिलन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं आगे। अ फंक्शन f इज सेड टू हैव अ मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ वन ऑफ द लिमिट्स एफ ए प्लस 0 मतलब राइट हैंड लिमिट एंड एफ ए -0 एग्जिस्ट, मतलब इफ वन ऑफ द लिमिट्स एग्जिस्ट करती है। अब कौन सी करेगी ये पता नहीं है, राइट भी कर सकती है, लेफ्ट भी कर सकती है, मतलब वन, लेकिन उनमें से एक ही होगी एग्जिस्ट, वाइल द अदर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक ही एग्जिस्ट करेगी, चाहे राइट और चाहे लेफ्ट। फिर आगे लिखा हुआ है द फंक्शन f हैज मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। आगे बताया गया है इफ ऑन वन साइड ऑफ a it has discontinuity of the second kind। भाई एक साइड a के डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड हो, मतलब एक तरफ की लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही होगी। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में हमने बताया था कि नन ऑफ द लिमिट्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, दोनों ही नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, द फंक्शन f हैज मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ ऑन वन साइड ऑफ a इट हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, मतलब एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिर देखते क्या कहेंगे, व्हाइल ऑन द अदर हैंड इट इज आइदर कॉन्टिन्यूअस, दूसरी तरफ में हम देखेंगे या तो ये कॉन्टिन्यूअस है या इसकी है द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड का मतलब है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती थी, है ना, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती थी, मतलब दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होता है, भाई कॉन्टिन्यूअस की बात कही गई है, और है द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड हो, है ना। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि मिक्स डिसकॉन्टिन्यूटी में दोनों का एक्सट्रैक्ट रहता है, फर्स्ट काइंड का और सेकंड काइंड का, इसीलिए इसको मिक्स्ड बोला जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने चौथी डेफिनेशन भी आपको बता दी। ये कभी कभी एग्जाम्स में डेफिनेशंस आपकी पूछी जाती हैं, और यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पूछी भी गई हैं। वैसे ये जो कंटेंट है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश की, सब में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आप इनसे लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, PYQs को डिस्कस करेंगे मेनली, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से आपको एक तरीके से रिवीजन भी हो जाता है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे किए जाते हैं, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरीके से वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।